चलिए, आज एक बहुत ही सीधी सादी कहानी सुनते हैं। लेकिन ये कहानी ना समय और हमारे फैसलों के बारे में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात बताती है। एक ऐसी कहानी जिससे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मिलेंगे दो भाइयों से, फिर देखेंगे कि कैसे एक रविवार के दिन वो अलग अलग फैसले लेते हैं, और फिर सबसे जरूरी उन फैसलों का नतीजा क्या होता है, और आखिर में इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो जुड़वा भाई, सोनू और मोनू। अब देखिए, जुड़वा तो थे पर उनकी आदतें, उनकी सोच एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क था। जैसा मैंने कहा, दोनों भाइयों में बहुत बड़ा अंतर था। एक तरफ था सोनू, जो आप कह सकते हैं एकदम डिसिप्लिन था, मेहनती था, और दूसरी तरफ था मोनू, जिसको हर काम को अरे कल कर लेंगे वाली आदत थी। और बस यहीं से कहानी की जो असली जड़ है वो शुरू होती है। टाल मटोल, मतलब काम को टालते रहने की आदत। और मोनू की यही आदत इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कहानी में असली मोड़ आता है एक रविवार के दिन, जब दोनों भाइयों की स्कूल से छुट्टी थी। अब देखिए, दोनों के सामने काम एक जैसा ही था। एक टेस्ट की तैयारी करनी थी और एक प्रोजेक्ट भी पूरा करना था। पर दोनों ने जो रास्ता चुना वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। उस दिन सुबह से ही पता चल गया था कि दोनों के रास्ते कितने अलग होने वाले हैं। सोनू ने अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट को चुना, जबकि मोनू वो तो खेलने कूदने में लग गया। और जैसे जैसे दिन बीतता गया ना, उनके फैसलों के बीच का जो फासला था वो और भी गहरा होता चला गया। और मोनू क्या कहता था? उसके शब्द थे, अरे मैं भी पढ़ लूंगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ये वही बहाना है जो अक्सर काम टालने वाले लोग खुद को देते हैं। उसे लगा कि समय तो बहुत है, पर वो ये भूल गया कि समय रेत की तरह हाथ से निकल जाता है। उनके पिता ने उन्हें पहले ही आगाह किया था। उन्होंने कहा था, जो समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। ये बात ना एक तरह से आने वाले कल की झलक थी कि मोनू के फैसलों का अंजाम क्या होने वाला है। तो चलिए अब आते हैं नतीजों पर। रविवार बीत गया, अब सोमवार का दिन था और दोनों भाइयों को अपने अपने फैसलों का फल मिलने वाला था। और नतीजा बिल्कुल साफ था। सोनू को अपनी मेहनत का मीठा फल मिला, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए। वहीं दूसरी तरफ मोनू को अपनी लापरवाही की सजा मिली। न सिर्फ उसके नंबर खराब आए, बल्कि टीचर से डांट भी पड़ी। घर पर भी माहौल कुछ ठीक नहीं था। माँ की बातों में गुस्सा कम, निराशा ज्यादा थी। उन्होंने जब मोनू की तुलना उसके भाई से की तो ये मोनू के लिए एक और बड़ा झटका था। लेकिन यहां एक और बड़ी बात हुई। मोनू अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी सारी नाकामी का ठीकरा किस पर फोड़ा? अपनी खराब किस्मत पर। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जब उसके पिता ने उसे समझाया मेहनत और नतीजों के बीच का असली रिश्ता क्या होता है। और पिता ने जो कहा वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने साफ साफ कहा, जो इंसान समय का सही इस्तेमाल नहीं करता, जो हमेशा अपने काम को कल पर टालता है और सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है ये। पिता ने अपनी बात को 4 सिंपल रूल्स में समेट दिया। पहला, अपना काम टाइम पर करो। दूसरा, अपने समय का सही इस्तेमाल करो। तीसरा, किस्मत के भरोसे मत बैठो। और चौथा, हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। ये बातें सिर्फ मोनू के लिए नहीं थी, ये हम सबके लिए हैं। तो अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, जहां मोनू को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को बदलने का पक्का इरादा करता है। मोनू के इन शब्दों से साफ हो गया कि उसे सबक मिल चुका है। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं पापा, आज से मैं भी समय का ध्यान रखूंगा, ताकि आप भी सोनू की तरह मुझ पर गर्व कर सकें। अब वो समझ गया था कि असली गर्व मेहनत से मिलता है, किस्मत से नहीं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, सोनू और मोनू की तरह हम सबके पास हर दिन कई मौके होते हैं, कई विकल्प होते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम अपने इस कीमती समय से आखिर बनाना क्या चाहते हैं।